एक जमाने की बात है। एक रियासत में एक बेहद खूबसूरत मलका रहती थी। उसकी खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह उसके लंबे, घने और सुनहरी रंग के बाल थे। मलका अपने बालों से बहुत मोहब्बत करती थी और बादशाह भी मलका के इन्हीं बालों पर फिदा था। लेकिन वक्त के साथ मलका को अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया और वह गुरूर और तकब्बुर में डूब गई। एक दिन मलका अपने महल के पास के बाग में खड़ी थी, तभी एक चिड़िया कांपती हुई आई। सर्दी से उसका बदन थर थर कांप रहा था। चिड़िया मलका के पास आई और बोली, मलका, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारे बाल कितने मुलायम और चमकीले हैं। मलका चिड़िया को बोलते देख पहले तो हैरान हुई, फिर पूछा, तुम बोलती भी हो? चिड़िया बोली, हाँ, मैं बोलती भी हूँ। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। कैसी मदद? मलका ने पूछा। चिड़िया बोली, मुझे सर्दी बहुत लगती है। अगर तुम अपने बालों का थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दो तो मैं उसे अपने घोंसले में रखूंगी। वो मेरे घोंसले को गर्म रखेगा। ये सुनकर मलका ने गुस्से से कहा, ये बाल बहुत कीमती हैं। मैं इन्हें किसी परिंदे के घोंसले के लिए हरगिज नहीं काटूंगी। चिड़िया ने कुछ नहीं कहा, बस मलका के इर्द गिर्द उड़ते हुए एक गीत गाने लगी। पतझड़ जब आएगी, मलका के बाल खाएगी, बारिश पत्ते लाएगी, मलका रोप न पाएगी। ये कहकर वह उड़ गई। मलका ने चिड़िया की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे और मलका के अपने बाल भी गिरने लगे। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, मगर फिर उसके आधे बाल झड़ चुके थे। वह रोती हुई बादशाह के पास पहुंची और पूरा किस्सा सुनाया। बादशाह हंसते हुए बोला, एक चिड़िया क्या कर सकती है, कुछ बाल ही तो गए हैं। मलका ने हर तरह के तेल और दवाइयां आजमाई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात तेज आंधी आई और अगली सुबह मलका जब आईने के सामने गई तो चिल्ला उठी। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं बचा था। अब वह बिल्कुल गंजा हो चुकी थी। बादशाह को जब यह खबर मिली, वह बहुत परेशान हो गया। हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई इलाज न मिला। मलका अपने बालों के गम में अक्सर बेहोश रहने लगी। जब भी किसी औरत के बाल देखती तो उसे होश उड़ जाता। बादशाह ने फरमान जारी किया कि रियासत की सभी औरतें टोपी पहने ताकि मलका के सामने किसी के बाल ना आए। मगर मलका को इससे भी राहत नहीं मिली। एक दिन उसने बादशाह से कहा, रियासत की हर लड़की के बाल काट दो। बादशाह ने मोहब्बत में यह हुक्म दे दिया कि अगली सुबह सभी औरतों और लड़कियों को इकट्ठा किया जाए और उनके बाल काट दिए जाए। यह खबर आग की तरह फैली। रियासत का एक गरीब मछुआरा जो अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, जब यह सुना तो बहुत दुखी हुआ। अगली सुबह जैसे ही पहली लड़की को बाल काटने के लिए बुलाया गया, मछुआरा सामने आया और कहा, बादशाह सलामत, मुझे 10 दिन दीजिए। अगर मैं मलका के बाल वापस न ला सका तो फिर सबके बाल काट दीजिएगा। उसने बताया कि दूर एक दरिया के किनारे एक जादूगरनी रहती है, जिसके पास ऐसे बीज हैं जिन्हें सिर पर डालने से बाल दोबारा उगाते हैं। मछुआरा सफर पर निकल पड़ा। दरिया के पास उसे एक कश्ती मिली, जिसके पास 3 पेड़ खड़े थे, एक सोने का, दूसरा हीरे का और तीसरा मटर का। मछुआरे ने सोने और हीरे को इकट्ठा किया और कुछ मटर तोड़ लिए। कश्ती में बैठकर वह दरिया में रवाना हुआ। थोड़ी ही देर में एक रंग बिरंगा तोता उसकी कश्ती पर आ बैठा। मछुआरे ने उसे मटर खिलाए। मटर खाते ही तोता बोल पड़ा। तोते ने कहा, मैं जानता हूं तुम कहां जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें जादूगरनी तक ले चलता हूं। तोता उसे जादूगरनी के पास ले गया। मछुआरा उसके सामने गया और बीज मांगे। पहले तो जादूगरनी ने मना कर दिया, मगर मछुआरे की विनती और दिए गए सोने हीरे से वह पिघल गई और बीज दे दिए। मछुआरा लौट आया और मलका के सिर पर वह बीज डाल दिए। चमत्कार हुआ, मलका के बाल फिर से उगने लगे। वो बाल पहले से भी ज्यादा लंबे और सुनहरे थे। खुशी से झूमते हुए बादशाह ने आधी रियासत मछुआरे को इनाम में दे दी। मछुआरा और उसकी बीवी अब उस रियासत के हुक्मरान बन गए और एक नई मिसाल बन गई। खूबसूरती का घमंड नहीं, इंसानियत की मोहब्बत सबसे बड़ा जेवर है।